हेलो फ्रेंड्स, कैसे सब। चलिए आज का जो लाइव सेशन स्टार्ट करते हैं। जल्दी से सब लोग लाइव आ जाइए और लाइव ज्वाइन कर लीजिए। उसके बाद हम सेशन को जल्दी से स्टार्ट करते हैं और एक लाइक और एक कमेंट जरूर कर दीजिए, ताकि जो है ना पता चल सके कि कितने लोग लाइव हैं और कितने लोगों को जो है ना एक्चुअल के अंदर वो चीज़ मिल रही है जो उन्हें मिलनी चाहिए। जो कि आप टीजीटी पीजीटी मैथमेटिक्स के अंदर जो आपको क्वेश्चन लगते हैं कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो मैं आपको सामने यहाँ पे आप डिस्कस करने वाला हूँ। जो कि लेटेस्ट 2018, 19, 2014, 15, 16 इन्हीं से रिलेटेड जो भी एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन आए हुए हैं और आपके पेपर के अंदर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, DSSS हो गया, HTET हो गया, KVS हो गया, NVS हो गया, APS हो गया, मास्टर कैडर हो गया और भी उड़ीसा, केरल, कर्नाटक, इस टाइप से जो भी क्वेश्चन होते हैं सारे। और किसी ने अभी तक एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया मिशन DSSS भी, तो जल्दी से कर लेना, ताकि आपको कंप्लीट कोर्स वहाँ पे मिल जाएगा और प्रीवियस पेपर भी मिल जाएंगे, सोल्यूशन मिल जाएंगे और टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये वाला जो है, 3 क्वेश्चन मैंने आपको दिए थे प्रीवियस लाइव सेशन के अंदर। मैंने आपको बोला था कि इसके आपने आंसर करने हैं। तो जल्दी से मैं मोबाइल के अंदर देख लेता हूँ किस किस ने अभी तक जो है आंसर इसके किए हैं। ठीक है, तो जल्दी से उनके नाम अनाउंस करते हैं, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो आज का जो लेक्चर है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा खास है। और एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बताना तो क्या है, आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस सेशन को अभी शेयर कर दीजिए अपने फेसबुक पे, अपने व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, जो भी आप यूज़ करते हो सोशल मीडिया, ताकि और लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ पाएँ हमारे साथ। ठीक है, और लाइव सेशन कर पाएँ। और लाइव सेशन के अंदर जो भी क्वेश्चन मैं पुट करता हूँ अभी तक, मान लीजिए जो नए हैं क्वेश्चन आप देख सकते हो स्क्रीन पे, और जल्दी से आप कमेंट के अंदर, लाइव चैट के अंदर आंसर कर दीजिए, ताकि जो है उसमें पता चल सके कि आपकी स्पीड कितनी बन रही है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो उनके नाम मैं अनाउंस कर रहा हूँ। पहला जो नेम है वो है किरण मलिक जी। किरण मलिक जी ने जो आंसर किए हैं, उनका जो फर्स्ट क्वेश्चन था, 3 क्वेश्चन मैंने पुटअप किए थे, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर उनका रॉन्ग है। बाकी जो सेकंड और थर्ड क्वेश्चन है उनका आंसर उनका सही है। तो तीनों क्वेश्चन हम यहाँ पे अभी डिस्कस करेंगे। सेकंड जो नेम है वो है मोनिका अंतिल। थैंक यू सो मच किरण जी का भी। चलिए, उसके बाद जो है आंसर है पूजा वर्मा जी का। पिछले जो लाइव लेक्चर था उसके अंदर लगभग जितने भी मैंने क्वेश्चन पूछे थे, लगभग एक आधे क्वेश्चन को छोड़ के मुझे लगता है सारे क्वेश्चन का जवाब बिल्कुल एक्यूरेट दिया था उन्होंने, पूजा वर्मा जी ने। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगता है पेड कोर्स वाले जो हैं, और ऐसे मतलब आपको पिछले 6-7 महीने से जो मैं पढ़ा रहा हूँ, सब चीज़ें आपको मिल रही हैं, और आप भी जो है ना साथ दे रहे हो उतना, और आपको क्वेश्चन आप निकाल पा रहे हो, और वो भी जेई मेंस 2018-19 तक के। तो इसका मतलब यह है कि आपकी प्रिपरेशन में कोई भी कमी नहीं है। ठीक है, बस शार्पनेस की जरूरत है, टाइम मैनेजमेंट की जरूरत है, वो हम कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। दीक्षा जी, इन्होंने आंसर किया है, थैंक यू। और उसके बाद है वर्षा पानवार जी। उसके बाद आंसर किया है मोनिका भारद्वाज जी ने। ठीक है, उसके बाद एक आंसर किया है नेहा जी ने। तो थैंक यू सो मच। चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। एक बार लाइक कर दीजिए सभी लोग। तो इस क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। इलिप्स का क्वेश्चन है, एन इलिप्स विद फोकाई एट 0। ये मैं कैमरा ऑफ कर देता हूँ, ठीक है, नहीं तो ध्यान यहीं पे रहेगा। एक ना खुश रहा करो बढ़िया मस्त तरीके से। बीच बीच में लाइव चैट के अंदर ना हम कुछ एक मोटिवेशन कोट वगैरह भी पोस्ट करते रहते हैं, ताकि आप ना मोटिवेट रहें। बी मोटिवेट। जो चलता है ना वो एक दिन जरूर मंजिल पे पहुंचेगा। स्टेप बाय स्टेप, धीरे धीरे आगे बढ़ते रहो। एक दिन देख लेना, मतलब कुछ नहीं, सर्वोच्च हम सोचते हैं कि सर्वोच्च पे पहुंच जाए, सर्वोत्तम हो जाए, मतलब सर्वोच्च पे कुछ नहीं होता। बस आप जितना आपको लगता है कि आज हमारी 50% है, तो कल को हम ग्रोथ 60% कर जाएं, 70% कर जाएं, तो धीरे धीरे जो है ना रास्ते आपके लिए खुलते जाएंगे। चलिए बातें बहुत होगी, चलिए हम स्टार्ट करते हैं सेशन को। चलिए क्वेश्चन के अंदर देखते हैं कि वो क्या बोल रहा है। एन इलिप्स विथ फोकाई एट 0,2 है एंड 0-2 है, फोकस है। 0,2 मतलब x की वैल्यू 0 है दोनों जगह, और y की वैल्यू एक बार 2 है, एक बार -2 है। तो पॉइंट जो है मेरे कहाँ पर हो गए, फोकस यहाँ पे लग रहा है 0,2, और यहाँ पे जो है मेरा 0-2।
तो ये चीज़ यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात क्या है, अगर हम एग्ज़ाम के अंदर बैठे हैं तो ये चीज़ हमने बना लिया तो गलती होने के चांसेस कहाँ पे हैं, क्योंकि उसने फोकस जो दी है ना वो वाई एक्सिस के ऊपर दी है। ठीक है, फोकस अगर वाई एक्सिस के ऊपर है, इसका मतलब जो ये बनेगा इलिप्स बनेगा ना वो वाई एक्सिस के अलोंग बनेगा। तो ये फिगर जो है वो है रोंग। तो फिगर हमें कौन सी बनानी पड़ेगी, ये वाली फिगर, समझ रहे हो ना, ये वाली फिगर आपको इस टाइप से बनानी पड़ेगी। चलिए मैंने ऐसे ले लिया। ठीक है, तो अब देखिए अब हम क्या कर सकते हैं, ये जो हमारे को दिया होता है, एक सेकंड सॉरी, ये जो लेंथ होती है मेरी, ये होती है मेरी बी ई, और ये वाली लेंथ भी मेरी बी ई होती है। तो बी ई इज इक्वल टू क्या आ गया, 2, सिंपल है, 2 ही दिया हुआ है। उसके बाद उसने क्या बोला हुआ है क्वेश्चन के अंदर, माइनर एक्सिस की लेंथ जो है वो है 4। तो ये मेजर एक्सिस कौन सी होगी अब, 2b, और माइनर एक्सिस कौन सी होगी, माइनर एक्सिस होगी 2 है, उसकी लेंथ कितनी है 4, तो a इज इक्वल टू हो गया 2। अब a इज इक्वल टू आ गया, यहाँ से b इज इक्वल टू अगर निकाल ले, इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला यहाँ पे क्या होता है इलिप्स के अंदर, 1 माइनस a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, बोथ साइड मैंने स्क्वायर ले लिया ताकि रूट ना आए। ठीक है, ई स्क्वायर की वैल्यू, यहाँ से ई की वैल्यू अगर मैं निकालूँ तो क्या आएगी, 2 बाई बी, यहाँ पुट कर दूंगा तो 4 बाई बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस ए का स्क्वायर, ए कितना है मेरा 2 है तो 4 हो जाएगा, बी का स्क्वायर फिर से बी का स्क्वायर ही ले लो। ठीक है, तो यहाँ से इसको जब आप सोल्व करते हो तो यहाँ से हमारी किसकी वैल्यू आएगी, बी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। बी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से आ गई मेरी 8। तो ए स्क्वायर की यहाँ से वैल्यू निकाल लो, ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई 4। अब आपको सिंपली क्या करना है, इलिप्स की इक्वेशन बना लेनी है। इलिप्स की जो इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर कितना है 4, प्लस में वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर कितना है 8 इज इक्वल टू 1। ठीक है, यहाँ पे जो है इलिप्स की इक्वेशन देखिए, ए जो है बी जो है मेरा ए से बड़ा है, इसीलिए ये वाई एक्सिस के अलोंग बना। अब जो है, अब देखिए सिंपल सी बात है, वो क्या कह रहा है, पासिस थ्रू पॉइंट। अब इस इलिप्स से जो भी चीज़ पास करेगी वो इलिप्स की इक्वेशन तो सेटिस्फाई करेगी ना। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है मेरा करेक्ट है इसके अंदर, क्योंकि ऑप्शन नंबर फर्स्ट को पुट करके देख लो, एक्स को √2 पुट करो तो यहाँ पे आ जाएगा 2/4, प्लस में y को 2 पुट करोगे तो 4/8 आ जाएगी इज इक्वल टू 1। यहाँ देखिए 1/2 प्लस यहाँ भी 1/2, ठीक है ना, यहाँ भी 1/2, तो 1 इज इक्वल टू 1 सेटिस्फाई कर रहा है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही मेरा करेक्ट है। सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई खास बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इफ द टेंजेंट एट 1/7 टू द कर्व x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 - 6 टच इज द सर्कल, इस सर्कल को टच करिए। इफ द टेंजेंट एट 1/7 1 और 7 मतलब x और y के कोऑर्डिनेट्स हैं, वो टेंजेंट वहाँ से लिया गया है टू द कर्व, इस कर्व के ऊपर टच इज द सर्कल, इस सर्कल को वो टच कर रहा है, देन द वैल्यू ऑफ द सी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो जेईई मेंस 2018 के अंदर आया हुआ है, और पीजीटी मैथमेटिक्स के अंदर आने के चांसेस जो है ना इसके 90 से 100% होते हैं ये वाले क्वेश्चन आने के। इसकी आप रफली सी अगर फिगर बनाना चाहो, कोई भी कर्व है, मान लीजिए ये वाली कर्व है, ठीक है, उसके बाद उसके ऊपर एक टेंजेंट है, तो ये वाला टेंजेंट है, उस पे जा रहा है कोई, एट द टेंजेंट पॉइंट है 1/7 पे, ठीक है। तो उसके बाद वो क्या बोल रहा है, टच इज द सर्कल, इस सर्कल को टच कर रहा है। तो मान लीजिए ये वाला सर्कल है, इस सर्कल को टच कर रहा है, ठीक है। तो अब जो है सी की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है, रफली सी फिगर है। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, पहले हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व हमारे पास क्या होती है, ये इक्वेशन पहले तो देखो कौन सी है, ये पैराबोला की इक्वेशन है। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x होता था, और एक साइड होता था एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, इस टाइप से होती थी, पैराबोला की इक्वेशन है। तो उसके अंदर हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व क्या होती थी इसकी, x1 और यहाँ पे 4ay प्लस y1/2, मतलब मैंने आपको करवाया हुआ, जब स्केयर वाले होते थे तो x1 y स्केयर होता था तो y1। अगर हम वो लेते थे सिंपल y है तो हम y प्लस y1/2, सिंपल x है तो x प्लस x1/2, अगर सिंपल xy होता मल्टीप्लाई में तो भी मैंने आपको बताया हुआ सारा, तो उस टाइप से लेते हैं। तो ये वाली मेरी बन गई
तो यहाँ से मेरी इक्वेशन क्या आई, x इंटू x1 मेरे पॉइंट क्या है 1 और 7, तो इंटू 1 हो गया, इज इक्वल टू 4a तो मेरा है ही नहीं यहाँ पे, सिर्फ सीधा है y माइनस 6, तो y में क्या आ जाएगा y प्लस y1 कितना है 7 अपॉन में 2 माइनस में 6, ठीक है। इस इक्वेशन से आई, इस इक्वेशन को सोल्व कर लो, 2x माइनस वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ये मेरी इक्वेशन बनी किसकी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की इक्वेशन मैंने निकाल ली, इस लाइन की इक्वेशन मैंने निकाल ली, 2x माइनस वाई प्लस में 5 इज इक्वल टू 0। अगर हम सेंटर का इसका पॉइंट निकाल लें सर्कल का और उससे इसकी डिस्टेंस चेक कर लें और वैसे उसकी रेडियस चेक कर लें, वो दोनों सेम होंगी, तो उससे हमारा सी की वैल्यू निकल जाएगी, कुछ ना कुछ जो भी होगा। तो मैंने ये तो निकाल लिया। अब हम क्या करते हैं, सर्कल के सेंटर चेक करते हैं। सर्कल के सेंटर मैंने पिछले लाइव लेक्चर के अंदर आपको बताया था माइनस जी माइनस एफ, तो माइनस जी इसमें करेंगे तो -8 और -6 मेरे जो है सेंटर के पॉइंट बन गए। और इसकी रेडियस कैसे चेक करते हैं, इसका स्क्वायर, एफ का स्क्वायर, जी का स्क्वायर माइनस सी सारे का रूट, यही होता है ना। तो 64, 8 का स्क्वायर 64 प्लस 36 माइनस में सारे का रूट, ये मेरी होगी इसकी रेडियस। अब इसकी जो रेडियस है, ये वाली इसकी रेडियस है, इसकी रेडियस किसके इक्वल होगी, इसकी डिस्टेंस के, यहाँ से जो पॉइंट है -8 और -6 दो पॉइंट है, इसकी यहाँ से डिस्टेंस मान लीजिए ये ए पॉइंट 0 ओ पॉइंट है और ये ए पॉइंट है, ओ ए की डिस्टेंस इज इक्वल टू आर होगा, इज इक्वल टू ओ ए, ठीक है। ओ ए की डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या है, लाइन के साथ कोई पॉइंट की डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला आपको पता ही है कौन सा होता है, इसमें वो पॉइंट पुट कर दो, तो 2 इंटू -8 माइनस वाई इंटू मतलब -6, ठीक है ना, प्लस में 5, ठीक है। अपोन के अंदर क्या होता है, ए का स्क्वायर क्या हो गया 4 हो गया, वाई का कोफिशिएंट क्या है 1 है तो इसका स्क्वायर हो गया, तो ये चीज़ होगी मॉडुलस के अंदर, ये मेरी डिस्टेंस आ गई। और वहाँ से ये वाली आर की डिस्टेंस मेरी क्या थी 64 प्लस 36 मतलब 100 माइनस सी सारे का रूट। बोथ साइड स्केयरिंग कर दो या बाद में कर दो, इसको सोल्व करोगे तो मेरा आंसर आ जाएगा √5, ठीक है। तो यहाँ पे सोल्व करोगे तो 100 माइनस सी सारे का रूट, सारे का, हाँ ठीक है, रूट आ गया। तो इसका मतलब क्या आ गया, 100 माइनस सी इज इक्वल टू 5 आ गया, तो सी इज इक्वल टू मेरा क्या आ गया 95, ठीक है। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ये क्वेश्चन भी हो गया अच्छे से। अगर सेशन अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ एक लाइक कर देना और एक शेयर ज़रूर करना। आप ना शेयर नहीं करते हो, अपनी फेसबुक जो भी आपका पेज है या फेसबुक का आपका अकाउंट है वहाँ पे एक बार शेयर कर दीजिए। लाइव लेक्चर चल रहा है अभी, कोई दिक्कत नहीं, आप देख सकते हो सारा का सारा, बाद में भी देख सकते हो, एक शेयर जरूर कर दीजिए। चलिए, द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ये क्वेश्चन भी मैंने आपको दिया था, ये अभी प्रीवियस क्वेश्चन ही चल रहे हैं, उसके बाद नेक्स्ट जो है ना नए क्वेश्चन चलेंगे। देखिए ये क्वेश्चन तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, मतलब पेन चलाने की भी जरूरत नहीं थी, ठीक है। ये AIEEE के अंदर क्वेश्चन आया हुआ, द ऑर्डर एंड डिग्री, पहले ऑर्डर है फिर डिग्री है, ये चीज़ में कन्फ्यूज़न ना क्रिएट कर देना। कई बारी फर्स्ट नंबर पे डिग्री भी आ जाता है और सेकंड पे ऑर्डर भी आ जाता है, और आंसर उनके अलग अलग होते हैं और ऑप्शन के अंदर भी चेंज किए होते हैं। चलिए यहाँ पे हम क्वेश्चन को लेते हैं कि 1 + 3 dy बाई में dx सारे की पावर 3 2/3 इज इक्वल टू 4 टाइम d³ y बाई में dx का क्यूब। तो अब ऊपर पावर हमेशा रैशनल टर्म के अंदर होनी चाहिए, तो वहाँ इधर क्या पड़ी हुई है 2/3 के अंदर पड़ी हुई है ना, तो इसको मैं कैसे काटूंगा, पावर अगर क्यूब कर दूंगा बोथ साइड में क्यूब कर दूंगा तो यहाँ पे मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा। अब क्यूब करना है, क्यूब सोल्व करने मत बैठ जाना, आपको पता है 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये पावर रैशनल आ गई, ये पावर भी रैशनल आ गई। अब होता क्या है, ऑर्डर जो होता है, जो सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ डेरिवेटिव होता है, मतलब यहाँ पे फर्स्ट टर्म डेरिवेटिव है वाई डैश और यहाँ पे वाई ट्रिपल डैश है, 3 टाइम डेरिवेटिव हुआ हुआ है उसका डिफरेंशिएशन, तो मतलब ऑर्डर क्या आ गया मेरा 3। और जो मेरा ऑर्डर होता है ना उसकी जितनी पावर होती है, चाहे यहाँ पे पावर 3 है बट यहाँ पे पावर अगर 2 होती, 1 भी होती तो आंसर 1 आता, डिग्री, ठीक है ना। डिग्री वो क्या होती है, ऑर्डर जितना होता है उसकी पावर होती है, तो यहाँ पे चलो 3 ही है दोनों ही, इसका आंसर क्या आ गया ऑप्शन नंबर 3। बिल्कुल जो है आसान सा क्वेश्चन था, कोई खास बात नहीं थी, हमने अच्छे से किया हुआ है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी नए क्वेश्चन आपके स्टार्ट हो चुके हैं। द इक्वेशन ऑफ ए प्लेन कंटेनिंग द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स इतना एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट 110 क्या आएगा। चलिए आपको थोड़ा टाइम दे रहा हूँ निकालने का। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, जल्दी से मुझे आंसर बताइए चैट के अंदर, फिर हम इस क्वेश्चन को करते हैं। चलिए हम करते हैं क्वेश्चन को, आप करते रहना। द इक्वेशन ऑफ ए प्लेन कंटेनिंग द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन। देखिए 2 प्लेन दिए गए हैं, ठीक है, 2 प्लेन की इक्वेशन है। हमने 3D अच्छे से पढ़ा हुआ है, ठीक है। अगर किसी ने नहीं अभी तक पढ़ा या पढ़ना चाहते हो तो मिशन डेटा प्लस भी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, वहाँ पे आपको कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा। प्लेन कंटेनिंग द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन इतना इंटरसेक्शन एंड पासिंग थ्रू द, तो हमने जो इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालना है, ये एक प्लेन की इक्वेशन है, ये दूसरे प्लेन की इक्वेशन है, हमने तीसरे प्लेन की इक्वेशन निकालनी है। तो इन दोनों प्लेन की इक्वेशन जो हमें दी हुई हैं, तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है फैमिली ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ प्लेन्स का। वो क्या होता है कि फर्स्ट प्लेन प्लस में लैम्डा सेकंड प्लेन इज इक्वल टू 0, क्योंकि वो इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स बोल रहा है। तो फर्स्ट प्लेन क्या है मेरा 2x माइनस वाई माइनस 4 प्लस में लेमडा y प्लस 2z माइनस 4 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 है, ठीक है। तो यहाँ से अब ये जो मेरा आया, ये पासिंग थ्रू द पॉइंट कितना दिया हुआ है 110, तो 110 x को 1 y को 1 और z को 0 पुट कर दो जहाँ जहाँ भी है, तब मेरा लेमडा की वैल्यू निकल आएगी, ठीक है ना। यहाँ x को 1 पुट करोगे तो 2 आ जाएगा, y को 1 पुट करोगे -1 -4 प्लस में लेमडा 1 प्लस 0 माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से लेमडा की जो वैल्यू मेरी निकली -1, लेमडा की वैल्यू -1 है। इसी इक्वेशन के अंदर दोबारा पुट कर दो, मेरी क्या आ जाएगी 2x माइनस वाई माइनस 4, -1 पुट करोगे तो -y माइनस 2z प्लस का 4 इज इक्वल टू 0। लेमडा इज इक्वल टू मैंने -1 पुट कर दिया। तो यहाँ से इसको जब आप सोल्व करोगे तो मेरी इक्वेशन क्या निकल के आएगी x माइनस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 0। सो सिंपल है, 2x माइनस 2x हो गया, माइनस का 2y हो गया और माइनस का 2z हो गया। 2 कॉमन लेके मैंने वहाँ काट दिया और उसके बाद -4 से प्लस का 4 कट गया, ठीक है। x माइनस वाई माइनस जेड। अब जो है ना पासिंग थ्रू द पॉइंट, ये तो 4 ऑप्शन थे, जब मैंने पुट करके देखे ना 110, तो फर्स्ट ऑप्शन भी करेक्ट आ रहा है, थर्ड ऑप्शन भी करेक्ट आ रहा है, तो इसीलिए जो है ना कन्फ्यूज़ हो गया। अगर 4 ऑप्शन थे और चारों में 110 सिर्फ एक ही ऑप्शन में करेक्ट आता तो मैं आंसर निकाल देता, अदरवाइज आपको ये वाली चीज़ करनी ही पड़ेगी। अब जो है आप करके देख लो, x माइनस वाई माइनस जेड, ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट है, ठीक है। इसके अंदर आप पुट करोगे 110 तो वो सेटिस्फाई कर रहा होगा, सिंपल है। 1 1 माइनस 1 1 माइनस 1 माइनस 0 इक्वल टू 0, ठीक है ना, तो सेटिस्फाई कर रहा है। अदरवाइज 3 ऑप्शन अगर कट जाते हैं, एक ऑप्शन आया था तो मैं डायरेक्ट कर देता, इस सारे को करने की भी जरूरत नहीं थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर 2i प्लस 3j प्लस के। पिछला क्वेश्चन 3D से था, अब देखिए ये वेक्टर से है। ऑन द वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग द वेक्टर i प्लस j प्लस के एंड i प्लस 2j प्लस 3k क्या आएगा। चलिए जल्दी से कमेंट के अंदर आंसर कीजिए लाइव चैट के अंदर, फिर हम इसका सोल्यूशन करते हैं। देखिए द मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर। देखिए आप ना इसको समझिए, जैसे कि हम प्लेन ले लेते हैं एक, ठीक है, इस टाइप से ले लीजिए, प्लेन ले लिया मैंने। अब प्लेन के अंदर कोई हम ए वेक्टर है, ठीक है, कोई भी बी वेक्टर है, ठीक है। यहाँ पे कोई ए वेक्टर है, मैं लिख लेता हूँ ए, और ये बी वेक्टर है। तो प्लेन के अंदर है ना, तो इसके ऊपर कोई भी लूँगा, कोई भी मैं इसके ऊपर जो इसका नॉर्मल लूँगा, नॉर्मल वेक्टर लूँगा, वो इसके हमेशा क्या होगा परपेंडिकुलर होगा, ठीक है ना, परपेंडिकुलर होगा नॉर्मल वेक्टर। हम n से डिनोट करते हैं, तो वो क्या होता है a क्रॉस b,
सिंपल सी बात है। और वो बोल क्या रहा है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर, कोई और वेक्टर है वेक्टर सी। अब ना इसको मतलब प्रेजेंटेशन देना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, 2D के अंदर हम चल रहे हैं और हमें समझना होगा ये 3D के अंदर है। मतलब एक इस टाइप से प्लेन है, मैं आपको बता देता हूँ, एक मिनट। आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे ना कि एक सेकेंड, जैसे कि ये देखिए एक प्लेन है, ठीक है। प्लेन के ऊपर ही मतलब ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, उसके परपेंडिकुलर होगा। मतलब कोई भी यहाँ पे परपेंडिकुलर लेंगे तो उस प्लेन के अंदर जितने भी पॉइंट है, जितने भी वेक्टर है, सभी के ऊपर परपेंडिकुलर होगा। तो वैसे ही एक और जो है सी है, उसी के ऊपर ही उसकी द मैग्नीट्यूड ऑफ द, वो क्या बोल रहा है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर, ठीक है। द मैग्नीट्यूड निकालना है हमने ऑफ द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर। इस वेक्टर, जो ये वेक्टर सी दिया हुआ है ना, ये वाला सी वेक्टर है, ये वाला सी वेक्टर है, उसकी प्रोजेक्शन जो है यहाँ पे कहीं पे बनेगी, ठीक है। ये मेरी प्रोजेक्शन है, पी से मैं डिनोट कर रहा हूँ। ऑन द वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन n इज इक्वल टू a क्रॉस बी आ गया मेरा। इसके साथ हमने निकालनी है, मतलब क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेना, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को करते हैं। चलिए कैमरा हटा देता हूँ मैं। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, n इज इक्वल टू वो निकाल लेंगे a क्रॉस बी क्या होगा मेरा, जैसे i j k, ठीक है। 1 1 1 उसके कोफिशिएंट ले लिए इसके, मतलब a क्रॉस बी क्या है मेरा, a है मेरा i प्लस जे प्लस के, और जो है b जो है मेरा i प्लस 2j प्लस 3k, 1 2 3। इसको आप सोल्व कर दो, ठीक है। सोल्व करने के बाद इसका आ जाएगा i माइनस 2j प्लस में k, ये मेरा आ गया n, ठीक है। n वेक्टर आ गया। तो ये क्या आ गया, नॉर्मल वेक्टर आ गया, मतलब ये ए बी के परपेंडिकुलर हो गया। अब इसी का ही हमें क्या निकालना है, उसके जो प्रोजेक्शन जो पी आई थी उसकी प्रोजेक्शन इस वेक्टर की, ये वेक्टर सी है, सी वेक्टर कौन सा है, 2i प्लस 3j प्लस में k, ये वाला वेक्टर जो दिया हुआ है, ठीक है। तो अब हमें इसके साथ ये निकालना है, द मैग्नीट्यूड निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर। मैग्नीट्यूड of the projection of vector 2i plus 3j plus k on नॉर्मल वेक्टर n, ठीक है। तो वो मेरा क्या आ जाएगा, इन दोनों की सिंपली मल्टीप्लाई, डॉट प्रोडक्ट, और नीचे उसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा n का, सिंपली है। क्या आ जाएगा मेरा 2i प्लस 3j प्लस के, डॉट प्रोडक्ट n मेरा क्या निकला, i माइनस 2j प्लस के, अपॉन के अंदर इसका मैग्नीट्यूड, n का मैग्नीट्यूड, वो क्या हो जाएगा, मैं इसी के साथ ही लिख रहा हूँ, इक्वल 1 प्लस 4 प्लस 1 सारे का स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर सारे का रूट। तो ये मेरा आ गया फाइनल आंसर। इसको आप डॉट प्रोडक्ट को ऊपर सोल्व कर लेना, हमने अच्छे से की हुई है। वेक्टर के अंदर 2 इंटू आई डॉट आई 1 होता है, तो 2 आ गया ऊपर, माइनस का 6 आ गया, प्लस का 1 आ गया, और मॉडुलस के अंदर है, ठीक है, ऊपर, और नीचे जो है मेरा रूट 6 आ गया। तो आंसर मेरा क्या आया, -3 ऊपर 3 हो गया, 3 बाई में रूट 6, तो मेरा आंसर हो गया 3 बाई में रूट 2, ठीक है ना। ऊपर इसको क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √3, और नीचे इसको क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √2, ये कट गया, रूट के अंदर आ गया 3/2, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। ऑप्शन नंबर कौन सा मेरा करेक्ट होगा, डी मेरा करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए इसके अंदर वो क्या बोल रहा है, लेट P बी द प्लेन विच कंटेन्स द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 6 इज इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस 3y प्लस जेड प्लस 5 इक्वल टू 0 एंड इट इज परपेंडिकुलर टू द xy प्लेन, देन द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट इज से फ्रॉम P इज इक्वल टू। तो जल्दी से इसका कमेंट के अंदर आंसर कीजिए, और प्लीज़ सेशन को एक लाइक कर दीजिए, ताकि जिससे जो है मोटिवेशन मिले। जितना आपका मोटिवेशन मिलता है ना, उतना ही ज़्यादा वर्क करने की जो है मैं, मतलब अंदर से उत्साह बढ़ता है, उतना ही ज़्यादा वर्क करता हूँ मैं चीज़ों पे, ताकि आपको लेटेस्ट से लेटेस्ट चीज़ें मिल सकें, क्वेश्चन मिल सकें, आपकी प्रिपरेशन अच्छे लेवल के हो सके।
चलिए देखिए, पी बी ए प्लेन, ठीक है, पी एक प्लेन है विच कंटेन द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन इतना एंड इतना। बात वही आ गई, इंटरसेक्शन ऑफ लाइन अभी हमने पिछले क्वेश्चन के अंदर किया, पिछले से पिछले। तो P1 प्लस लेमडा P2 इज इक्वल टू 0, ठीक है, एंड इट इज़ परपेंडिकुलर टू एक्स वाई प्लेन। अब एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर टू एक्स वाई प्लेन। तो इसके अंदर इसका मतलब ये हुआ कि उसने अब पहले पिछले वाले क्वेश्चन, जैसे हमने ये वाला क्वेश्चन किया, मैं आपको बता दूं, ये वाला क्वेश्चन किया, उसके अंदर उसने पासिंग थ्रू द पॉइंट दिया था 1 1 0। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हम ये भी ले सकते हैं इट इज़ परपेंडिकुलर, तो नहीं, मतलब ये ऐसा ले सकते हैं एक्स वाई प्लेन के अंदर है, ठीक है, जेड प्लेन के अंदर वो 0 ले रहा है। अब इसके अंदर जो है वो साफ साफ बोल रहा है एक्स वाई प्लेन के अंदर परपेंडिकुलर है, तो वो जो है वो कहाँ पे चला गया, जेड प्लेन के अंदर चला गया। तो जेड प्लेन के अंदर चला गया, तो इसके डायरेक्शन रेशोज क्या हो गए मेरे, 0 0 1। एक्स वाई प्लेन के अंदर तो 0 0 हो गए, जेड प्लेन के अंदर 1 हो गया। तो यहाँ से मेरा पासिंग थ्रू द पॉइंट निकल गया, ये चीज़ समझ आ गई। देन द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, इस पॉइंट से डिस्टेंस निकालनी है उसकी पी की। पी क्या है, वो प्लेन, प्लेन कहाँ से निकलेगा, यहीं से निकलेगा, P1 प्लस लेमडा P2। और यहाँ से लेमडा की वैल्यू कैसे निकलेगी, हम पासिंग थ्रू द पॉइंट जो है पुट करेंगे, वहाँ से एक इक्वेशन निकल जाएगी, कौन सी, P की, और उसके बाद उसका डिस्टेंस हम निकाल ही सकते हैं सिंपल। किसी का भी डिस्टेंस, कोई भी प्लेन का, हमें कोई ये प्लेन है, यहाँ पे इसका जो पॉइंट होते हैं, जैसे यहाँ पे 0 0 256 दिया हुआ है, इसके प्लेन पे हमने डिस्टेंस निकालना सीखा हुआ है, ठीक है। तो मेन बेसिकली मतलब बेसिक चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए हमें करना क्या है। उसके बाद हम ये क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। हमने क्या करना है, x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 6 प्लस में लेमडा 2x प्लस 3y प्लस जेड प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से पासिंग थ्रू द पॉइंट क्या है, 0 0 1। तो 0 0 1 आप पुट कर दो x y और z में, तो कर आके आपका लेमडा आ जाएगा -1, ठीक है, आप पुट करके देख लेना, लेमडा आ गया -1। तो इस इक्वेशन के अंदर दोबारा ही पुट कर दो लेमडा को, तो आपकी इक्वेशन बनी x प्लस 2y प्लस 11 इज इक्वल टू 0। ये मेरा p बना, p की मतलब ये p भी द प्लेन है, ठीक है, ये प्लेन की आपकी इक्वेशन बन गई, समझ गए। अब जो है नेक्स्ट क्या कहता है, वो प्लेन की इक्वेशन ही आ गई मेरी, ये प्लेन की इक्वेशन। अब वो पॉइंट है, अब पॉइंट डायरेक्ट उसमें पुट कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा। आपको पता ही है, 0 पुट करोगे 0 आ जाएगा, फिर 0 आ जाएगा, 0 प्लस 0 प्लस में 11 अपॉन के अंदर क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस जेड का तो है ही नहीं, प्लस 0 हो गया। तो ये मेरा फाइनल आंसर आ गया, ऊपर आ गया 11, नीचे आ गया √5, 11/√5। ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट है, ठीक है। तो करना क्या है, मैं आपको बार बार यही बोलता हूँ, देखिए, हाँ कैमरा ऑन कर लेते हैं। देखिए करना क्या है, करना आपको कुछ भी नहीं है ज़्यादा, आपको सिर्फ फोकस इस पे करना है कि क्वेश्चन जो दिया गया है उसमें कंसेप्ट क्या लग रहा है क्या, फिगर रफली फिगर बना लो। उसमें एग्जामिनर ने कौन सा चेक करना है कि आपने कौन सी फिगर बनाई है, छोटी सी एक दिमाग लगा के वो चीज़ बना लो। हमने जो किया वैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, और ये लेटेस्ट क्वेश्चन है जो अभी आए हुए हैं, और ट्रेंडिंग के अंदर इस टाइम बहुत ज़्यादा, ठीक है, लाखों में लोग सर्च कर रहे हैं इस टाइप के क्वेश्चन को, यही सेम क्वेश्चन को, क्योंकि अलग अलग वेरियस एग्जाम्स के अंदर पूछे गए वही क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ अभी, ठीक है। तो होता क्या है, हम ये क्वेश्चन जब कर लेते हैं, यही क्वेश्चन घूम घूम के थोड़े थोड़े स्टेटमेंट चेंज हो गए हमारे पास घूम घूम के आते हैं, और फिर हम पजल हो जाते हैं। तो इसीलिए कंसेप्ट को अच्छे से समझना, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए, ए प्लेन विच बाइसेक्ट द एंगल बिटवीन द टू, अब बाइसेक्ट की बात आ गई ना, बाइसेक्टर मैंने आपको करवा रखा है कि अब देखिए क्वेश्चन को पढ़ते ही समझ जाना है कि बाइसेक्ट एंगल बिटवीन टू प्लेन, दो प्लेन दिए गए हैं, ठीक है। जेईई मेंस 2019 के अंदर देखिए कुछ बाइसेक्टर का आपको पता है, बाइसेक्टर का अच्छे से मैंने ब्रीफ के अंदर कराया था कि क्या क्या होता है, ये इक्वेशन है उसका कैसे उसका वो मैग्नीट्यूड निकालते हैं, इक्वल रखते हैं, दोनों का भी हम करेंगे। और उसके बाद हम क्या करते थे, उसमें प्लस माइनस आता था, प्लस का आइकन जो है प्लस लेते थे तब ऑब्ट्यूस एंगल और एक्यूट एंगल, माइनस कब लेंगे तब एक्यूट एंगल ऑब्ट्यूस एंगल कैसे बनेगा, उसकी भी अलग अलग कंडीशंस थी। तो सभी में आपको है, तो छोटा सा क्वेश्चन इसी के अंदर मतलब पूरा कंसेप्ट छिपा हुआ है, इसके बेस पे बार बार अलग अलग चीज़ पूछता है। अभी उसने पासिस थ्रू द पॉइंट पूछ लिया, फिर नेक्स्ट वो पूछ लेगा एंगल पूछ लेगा, फिर कहेगा ऑब्ट्यूस एंगल, एक्यूट एंगल, इस टाइप से पूछता रहेगा। मतलब बाइसेक्टर वाले क्वेश्चन में काफ़ी चीज़ें वो पूछता है। चलिए इसको करते हैं।
चलिए इतने में आप सोल्व कर दिए। इतने में मैं इक्वेशन लिख देता हूँ कि प्लेन की जो इक्वेशन होती है मेरी जनरल इक्वेशन AX, मैं चुप रहता हूँ, आप इतने में इसको सोल्व कीजिए। तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। तो ये मेरी इक्वेशन होगी प्लेन की, दो एक प्लेन की, और इसे हमें कैसे इस टाइप से एंगल बाइसेक्टर का हमारा फॉर्मूला हो गया। ठीक है, प्लस माइनस यहाँ पे ध्यान में रखना। तब मैंने आपको क्या करवा रखा था, एक चीज़ मैंने आपको एंगल बाइसेक्टर की पहले मैं बात कर लेता हूँ, फिर इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। ठीक है, मैंने आपको करवा रखा था A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 ग्रेटर देन जब जीरो होंगे, जब ग्रेटर देन जीरो होगा, ठीक है, इसके कोफिशिएंट A1 A2 B1 B2 C1 C2 ग्रेटर देन जीरो होगा, तब मेरा पॉजिटिव साइन जब हम लेंगे तो मेरा ऑब्ट्यूस एंगल आएगा। ठीक है, नेगेटिव साइन लेंगे तो मेरा एक्यूट एंगल आएगा। ऐसे ही अगर वो लेस देन जीरो हुए, यही चीज़ सेम, ठीक है, तो प्लस साइन के अंदर मेरा एक्यूट एंगल आएगा और नेगेटिव साइन जब मैं लूँगा तो ऑब्ट्यूस एंगल आएगा। ठीक है, तो ये वाला कंसेप्ट जो है ध्यान में रखना। अब जो है पासिंग थ्रू द पॉइंट ही पूछ रहा है सिंपल, तो हमने क्या कर देना है, इनको रख देना इक्वल। तो हम इसको रखेंगे तो हमारी इक्वेशन क्या है, 2x माइनस वाई प्लस में 2z माइनस 4 इज इक्वल टू 4 प्लस 1 प्लस 4 इज इक्वल टू क्या आ गया, प्लस माइनस x प्लस 2y प्लस 2z माइनस 2 अपोन में क्या आ गया, 1 प्लस 4 प्लस 4। ठीक है, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अब इसको प्लस माइनस जो भी रखना है आप रख लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई जो भी कराना है करा दीजिए। लास्ट के अंदर हमारी इक्वेशन बन रही है, वो क्या बन रही है, हमारी इक्वेशन बन रही है 2x माइनस वाई प्लस 2z माइनस 4 इज इक्वल टू प्लस माइनस x प्लस 2y प्लस 2z माइनस 2। ठीक है, इक्वेशन बन गई। अब हम जब पॉजिटिव साइन लेते हैं और नेगेटिव साइन अलग अलग लेते हैं, अभी हमें एक्यूट और ऑब्ट्यूस तो पूछा ही नहीं, पासिंग थ्रू द पॉइंट पूछा है। ठीक है, तो जब हम पॉजिटिव साइन लेते हैं, वहाँ पे प्लस माइनस है ना, यहाँ पे पॉजिटिव लेते हैं तो मेरी वैल्यू जो है x माइनस 3y इज इक्वल टू 2 आती है। अगर मैं नेगेटिव साइन लेता हूँ तो वैल्यू मेरी क्या आती है, 3x प्लस वाई प्लस 4z इज इक्वल टू 6। अब पासिंग थ्रू द पॉइंट है तो सिंपली आपने क्या करना है, चेक कर लेना है, पॉइंट ही चेक कर लेने हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन मैंने चेक किया, सेकंड ऑप्शन दोनों में चेक किया, थर्ड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन। तो जो फोर्थ ऑप्शन है ना, वो जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है इसके अंदर, इस इक्वेशन के अंदर। ठीक है ना, बाकी जो है कोई भी कहीं भी सेटिस्फाई नहीं कर रही। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट हो गया। ठीक है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग, ये देखिए ये भी जेई मेंस 2019 में आया हुआ है। फॉलोइंग लाइंस, ये देखिए जेई मेंस 2019 के क्वेश्चन मैं क्यों कराता हूँ आपको, आईआईटी जेई मेंस के, केवीएस के, एनवीएस, टीएसएसबी, उड़ीसा, केरल, कर्नाटक, यूपी, ये सब क्वेश्चन मैं आपको कराता रहता हूँ। यही क्वेश्चन बार बार घूम के आते हैं आपके पास। लाइन लाइज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन, इतना ये लाइन दी हुई है एंड द प्लेन दिया हुआ है। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन्स लाइज द पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन, इस लाइन के और इस प्लेन के इंटरसेक्शन पॉइंट पे कौन सी जो है ये लाइन जो है सेटिस्फाई कर रही है, वो मुझे निकालनी है। चलिए कुछ टाइम दे रहा हूँ आपको, जल्दी से करिए। चलिए हम करते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है। इसकी ट्रिक्स क्या है, ट्रिक क्या है, सिंपल सी बात है। जो भी लाइन दी हुई है, ये लाइन दी हुई है इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन और प्लेन, मतलब इंटरसेक्शन है इसका x माइनस 4 इज इक्वल टू अपॉन में 2, y माइनस 5 अपॉन में 2, z माइनस 3 अपॉन में 1 इज इक्वल टू t मान लिया मैंने। तो यहाँ से पॉइंट क्या आ गए, 2t प्लस 4, और यहाँ से y का जो पॉइंट आया वो आया 2t प्लस 5, यहाँ से z का जो पॉइंट आया t
3, सिंपल है। ठीक है, अब ये जो पॉइंट है वो प्लेन के अंदर सेटिस्फाई करेंगे क्योंकि इंटरसेक्शन पॉइंट है, दोनों के इंटरसेक्शन कर रहे हैं हम। तो x के पॉइंट यहाँ पे, x यहाँ पे पुट कर दिए मैंने x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 2t प्लस 4 प्लस में 2t प्लस में 5 प्लस में t प्लस 3। ठीक है, इज इक्वल टू क्या है 2। तो यहाँ से मेरी वैल्यू क्या है 2t सॉरी t 5t आ गई, और यहाँ से 4 और 5 9, 9 और 3 12, वहाँ चलेगा तो -10 हो गया। तो t की वैल्यू जो है मेरी -2 आ गई। t की वैल्यू -2 आ गई तो मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, तो x इज इक्वल टू 0 आ गया, y इज इक्वल टू -2 पुट करोगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, z इज इक्वल टू -2 पुट करोगे तो 1 आ जाएगा। तो मतलब यहाँ से जो मेरे पॉइंट आए वो आए 0 1 और 1, मतलब ये मेरे पॉइंट है इंटरसेक्शन की। अब जो है उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए जो हम इक्वेशन निकालने जा रहे हैं। हमें इक्वेशन निकालने की जरूरत नहीं है, ट्रिक क्या है सिंपल सी, उस इक्वेशन के अंदर पुट कर दो, जो सेटिस्फाई करेगा वही उसके पासिंग थ्रू द पॉइंट होंगे। ठीक है, इंटरसेक्शन के पॉइंट होंगे। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा करेक्ट है। देखिए यहाँ पे पुट करके देखिए, तो -1/1 इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो -2/2 इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो 5/-5। तो ये मेरा सिंप्लीफाई करोगे तो -1 इज इक्वल टू -1 इज इक्वल टू -1 आ रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। ऑप्शन नंबर डी मेरा करेक्ट है। देखिए कितना सिंपल से क्वेश्चन ऐसे आते हैं, बस थोड़ा सा आपको माइंड लगाने की जरूरत होती है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए, जल्दी से इसे कमेंट के अंदर आंसर कीजिए, फिर हम इसको करते हैं। डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइन, ये पैरेलल लाइन है और ये पैरेलल लाइन है, दोनों का डिस्टेंस मैंने आपको बता रखा है, याद होगा आपको। ठीक है, तो जल्दी से इसका आंसर कीजिए। मैं थोड़ा सा आपको हिंट देता हूँ, ax प्लस by प्लस में c1 इज इक्वल टू 0, ax प्लस by प्लस में c2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे ये चीज़ सेम होती है, c1 और c2 में डिफरेंस होता है बस। ठीक है, अगर नहीं है तो बनानी पड़ती है पहले, कई क्वेश्चन ऐसे भी आए होंगे, आपको पता होगा, प्रीवियस पेपर आपने देखे ही हैं। ठीक है, तो चलिए जल्दी से इसका आंसर कीजिए। चलिए हम करते हैं। इसका जो था फॉर्मूला क्या था, c1 माइनस c2 अपॉन में क्या था a² प्लस b² प्लस में c² का रूट, यही था फॉर्मूला सिंपली। ठीक है, उसके अंदर बस हमें करना क्या है कि इसको पहले सेम बनाना होता है। सेम बनाने के लिए हम इसको पहले क्या करेंगे, पहले तो मेरा क्या है 2x प्लस वाई प्लस में 2z इज इक्वल टू क्या है 8। ठीक है, और यहाँ पे जो है मेरा, इसको मैं बना दूंगा 2x, 2 से मैंने डिवाइड कर दिया, प्लस में y प्लस में 2z इज इक्वल टू, वहाँ पे जाके मेरा क्या हो गया -5/2। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा हम इसको साइड में ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे उधर जाके -5/2, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। ठीक है, समझ गए। अब आपको ये चीज़ आपकी सेम बन गई, ये चीज़ आपकी सेम बन गई। वहाँ पे मैं लाइन की इक्वेशन ले गया था, यहाँ पे भी थोड़ी सी गलती को सुधारना। प्लेन की इक्वेशन है ना, बस लाइन की इक्वेशन में एक कम होता है, प्लेन की इक्वेशन में एक और, मतलब 3 डायमेंशन है प्लेन की इक्वेशन, तो उसमें c भी आ जाएगा, ax प्लस by प्लस cz प्लस में d1 इज इक्वल टू 0 प्लस में cz प्लस d2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ये d1 और d2 हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, तो अब देखिए इसका फॉर्मूला जब हम अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 8 प्लस 5/2 माइनस माइनस प्लस होगा, नीचे क्या है a² प्लस b² प्लस c², मतलब 2 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, सिंपली है। नीचे क्या आ जाएगा 3, ऊपर क्या आ जाएगा 8 दूनी 16 और 5 21/2, तो 2 भी नीचे आ जाएगा। ठीक है, 3 से 3 7 21, 7/2 मेरा आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट है। सो सिंपल, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं पेपर में, चाहे तो देख लो। लेट ए इज इक्वल टू वैक्टर का क्वेश्चन है, जल्दी से कमेंट के अंदर आंसर कीजिए। ए इज इक्वल टू दिया हुआ है, बी इज इक्वल टू दिया हुआ है फॉर सम रियल एक्स के लिए, ए क्रॉस बी का मॉडुलस आर दिया हुआ है, आर पॉसिबल इफ, आर कब पॉसिबल है, मतलब 3-4 जो भी कंडीशंस हैं, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। चलिए हम करते हैं।
सिंपल है, ए क्रॉस बी का जो है मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू आर, ठीक है। तो ए क्रॉस बी हम कैसे निकालते हैं, पहले तो ए क्रॉस बी वही आई जे के, ठीक है। यहाँ से आ जाएगा 3, यहाँ से आ जाएगा 2 और x, इसका कोफिशिएंट 1 -1 और 1। सिंपली इसको सोल्व करेंगे तो मेरे पास क्या बनेगा, x + 2i प्लस में x - 3j माइनस में 5k, ठीक है। ये चीज़ मेरी बनने वाली है ए क्रॉस बी। तो अब हमें क्या निकालना है, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या होता है, इस कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस में कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस में कोफिशिएंट का स्क्वायर, ठीक है। इस सारे को आप खोल लोगे, खोलने के बाद लास्ट के अंदर आप कर लेना, एक इक्वेशन आएगी 2x - 1/2 सारे का स्क्वायर प्लस में 75/2 सारे का रूट। अब यहाँ देखिए ध्यान देने वाली बात क्या है, ये जो है स्क्वायर वाली टर्म है ये हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी, ठीक है। चाहे कुछ भी हो, चाहे 0 भी आ जाए तब भी क्या होगी, मतलब नेगेटिव तो कभी नहीं होगी। 2 से मल्टीप्लाई होने के बाद नेगेटिव कभी नहीं होगी। मतलब r जो आया मेरा यही r था, इसको ही हम r लिख रहे थे, उसने बोला हुआ है। तो r मेरा 75/2 तो मिनिमम आएगा जब x = ये 0 भी हो जाए, मतलब x = 1/2 भी मैं ले लूँ तो ये 0 भी हो जाए, तो r जो है मेरा मिनिमम जो है मेरा r जो है 75/2 का रूट तो आएगा ही आएगा। और मैक्सिमम अगर r की मैं बात कर रहा हूँ तो वो मेरा हमेशा इससे बड़ा ही होगा। मतलब किससे बड़ा होगा, मैक्सिमम r हमेशा बड़ा होगा, एक सेकंड, हमेशा बड़ा होगा 75/2 से। क्यों, क्योंकि वहाँ जब x = कुछ और लेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी तो वो बढ़ा देगा। तो इन दोनों से मुझे क्या मिला कि r हमेशा ग्रेटर देन इज इक्वल टू रहेगा 75/2 √75/2 से, ठीक है। तो ऑप्शन हम देख लेते हैं कौन सा करेक्ट है। ऑप्शन है डी करेक्ट। अब आप बोलोगे डी कैसे करेक्ट है, देखिए इसको मैं जब लिखता हूँ r ग्रेटर देन इक्वल टू 75 को 25 बार निकाल दूंगा तो 25 या 75, तो 12 आ जाएगा, 5 अंदर आ जाएगा 5 × 5√2, 25 या 75 आएगा ना, यहाँ पे गलती होगी तो यहाँ पे आ जाएगा 3। तो ऑप्शन मेरा डी करेक्ट है, ठीक है। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन है आपके लिए, जल्दी से कमेंट के अंदर आंसर कीजिए, फिर हम इसको शुरू करते हैं। इफ़ ए यूनिट वेक्टर ए मेक्स एंगल π/3 विद i π/4 विद j एंड जो थीटा जो है 0 से पाई के बीच में है, जो k को एंगल बना रहा है k का, देन ए वैल्यू ऑफ थीटा। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, हमने काफ़ी बार किया हुआ है। थोड़ा सा हिंट मैं आपको देता हूँ। अल्फ़ा बीटा गामा जो हम एंगल लेते होते थे, कोस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस में कोस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1, ये मेरी कंडीशन थी, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू आई जे के ही लेते थे हम इस टाइप से। तो एंगल जो है उसने कितने दिए हुए हैं, π/3 π/4 दिए हुए हैं। तीसरा एंगल मुझे फाइंड आउट करना है, सारा कुछ ही मैंने बता दिया, ठीक है। जल्दी से आंसर बताइए फिर हम आगे चलते हैं। चलिए मैं सॉल्व करता हूँ। क्या आ जाएगा मेरा, कोस स्क्वायर π/3, π/3 मेरा कितना होता है 60 डिग्री, प्लस में कोस स्क्वायर π/4, π/4 कितना होता है मेरा 45 डिग्री, कोस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1, ठीक है। सिंपल है, इसको सोल्व कर दो। ये कितना आ जाएगा 1/4, क्योंकि 1/√2 होता है ना, 1/2 होता है, 1/2 का स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे 1/√2 होता है तो 1/2 हो गया, प्लस में कोस स्क्वायर गामा को मैंने थीटा ले लिया क्योंकि थीटा ही बोल रहा है वो, कुछ भी ले लो। तो यहाँ से ये उधर चला जाएगा तो मेरा आ जाएगा कोस थीटा इज इक्वल टू ±1/2, ठीक है। अब देखिए कोस थीटा आ गया। अब कोस थीटा अगर +1/2 लेता हूँ तो आपको पता है +1/2 कहाँ पे होता है, 60 डिग्री पे, थीटा इज इक्वल टू π/3 आ जाएगा। और -1/2 लेता हूँ तो पाई -π/3 आ जाएगा। सिंपल सी बात है, माइनस सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर चला गया ना, तो थीटा इज इक्वल टू एक तो आ गया π/3, एक आ गया 2π/3। तो ऑप्शन देखिए कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी मेरा करेक्ट है, 2π/3, ठीक है। समझ गए। चलिए
इफ़ ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू दिया हुआ है, वेक्टर से क्वेश्चन लिया हुआ है, बी टू वेक्टर्स इफ द वेक्टर्स परपेंडिकुलर टू द बोथ वेक्टर ए प्लस बी एंड ए माइनस बी हैज़ द मैग्नीट्यूड 12 है, देन वन सच क्या आएगा? ठीक है, जल्दी से मुझे बताइए। चलिए, सबसे पहले तो हमें क्या निकालना है? इफ़ द वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ, इसके परपेंडिकुलर और a माइनस बी, इसकी हम क्या निकाल लेंगे? पहले क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, पहले a प्लस बी कर लो। a प्लस बी जो है मेरा क्या आ गया? दोनों को जोड़ोगे तो 4i प्लस में 2 प्लस 2 4j, और वहाँ पे k जो है कट जाएगा। और यहाँ से इसकी क्रॉस प्रोडक्ट जो किससे करानी है? a माइनस बी करोगे 2i प्लस में 4k आ जाएगा। इन दोनों की करवाओगे तो कैसे? वही डिटर्मिनेंट निकालोगे, i j और k, इस टाइप से 4 4 0 2 0 4, इस टाइप से लोगे तो मेरा फाइनल जो है क्या निकल कर आएगा? 16i माइनस में 16j माइनस में 8k, ये चीज़ मेरा निकल के आ गया। ठीक है, तो ये इसके अब अलोंग हमें क्या निकालना है? मैग्नीट्यूड जो है 12 दिया हुआ है। ठीक है, मैग्नीट्यूड 12 दिया हुआ है। इसका पहले तो हम क्या करेंगे? यूनिट वेक्टर निकाल लेंगे। ये सी वेक्टर मान लेता हूँ, इसका यूनिट वेक्टर पहले निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा? 6i 16 माइनस 8 के अपोन में क्या हो जाएगा? 16 का 256, ठीक है, प्लस में 256 प्लस में 64, तो ये मेरा फाइनल जो है क्या आ जाएगा? 164i माइनस 16j माइनस 8 के अपोन में 24, 576 आ जाएगा, उसका रूट आ जाएगा 24। ठीक है, अब उसने क्या दिया हुआ है मुझे? उसने क्या दिया हुआ है मुझे? यहाँ पे 12 जो है वो मैग्नीट्यूड दिया हुआ है। तो अब हम आंसर जो निकालेंगे, उसने देखिए क्वेश्चन के अंदर क्या बोला हुआ है? ए बी दे दिया, ए प्लस बी निकाल लिया, ए प्लस बी परपेंडिकुलर निकाल लिया, हैज़ मैग्नीट्यूड 12 है, तो मैग्नीट्यूड 12 दिया हुआ है। तो अब हम आंसर के अंदर जब निकालेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा? प्लस माइनस 12 इंटू में ये मेरा यूनिट वेक्टर आया। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? प्लस माइनस 12 इंटू में यूनिट वेक्टर क्या आ जाएगा? 16i माइनस 16j माइनस में 8 के अपोन में 24, तो ये यहाँ से कट जाएगा, 12 दूनी 24, 2 ऊपर जाके कट जाएगा, तो मेरा क्या आ जाएगा? 4 मेरा कॉमन आ जाएगा, तो आ जाएगा 2i माइनस 2j माइनस के। ठीक है, समझ गए? कोई दिक्कत नहीं है। आंसर देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से करिए। इफ द वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइड फॉर्म्ड बाय द वेक्टर इतना इतना एंड इतना इज मिनिमम। अब देखिए क्वेश्चन कहाँ है? मिनिमम पे है। वैसे तो आपको आता ही है वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड, आपको पता है कि मैंने फॉर्मूला आपको करवाया हुआ है, क्या होता है? ए बी सी दिया हुआ है वेक्टर ए बी और सी, और पैरेललोपाइड का वॉल्यूम जो होता है वो मेरा क्या होता है? ए बी और सी। ये चीज़ क्या होती है? इसका डायरेक्ट जो हम क्या निकालते हैं? डिटर्मिनेंट, इसका कोफिशिएंट का 1 लेमडा 1 0 1 लेमडा 0 1, ठीक है, समझ गए? इज इक्वल टू मेरा क्या आ जाएगा? 1 प्लस लेमडा क्यूब माइनस लेमडा, ये चीज़ मेरी आ गई वी। अब इसको मिनिमम करना है, तो मिनिमम और मैक्सिमम वाले चैप्टर के अंदर चले जाओ। सिंपली क्या है? वी इज इक्वल टू 1 प्लस लेमडा क्यूब माइनस लेमडा है, डी वी बाई डी लेमडा। इसका फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव करेंगे तो 3 लेमडा स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0 रखेंगे, और जब सेकंड टाइम डेरिवेटिव जब करेंगे तो वो क्या आ जाएगा? 6 लेमडा। ठीक है, और यहाँ से जब 0 रखा, जो भी वैल्यू मेरी आएगी उसमें पुट करके देखेंगे, जो मैक्सिमम बनाएगा 0 से बड़ा बनाएगा तो वो जो है मेरा पॉजिटिव बनाएगा, वो मेरा मिनिमा का पॉइंट बनेगा, और जो लेस देन 0 होगा वो मैक्सिमा का बनेगा, आपको ध्यान में होगा। तो लेमडा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया? 1/3, तो लेमडा इज इक्वल टू क्या हो गया? प्लस माइनस 1/√3। ठीक है, अब यहाँ से लेमडा जो है पुट करेंगे इसके अंदर,
6 इंटू पता ही चल रहा है आपको 1/√3 जब पुट करूँगा मैं तभी वो 0 से बड़ा बनेगा। सेकंड डेरिवेटिव, ये सेकंड डेरिवेटिव है ना, सेकंड डेरिवेटिव है d² v/d लेमडा स्क्वायर, ठीक है। सेकंड टाइम डेरिवेटिव 0 से बड़ा है तो वो क्या बनाएगा, मेरा मिनिमा बनाएगा किस पॉइंट के ऊपर, 1/√3 के ऊपर, ठीक है। इसका मतलब लेमडा की वैल्यू क्या आ गई, 1/√3। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है मेरा, ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। द सम ऑफ द डिस्टिंक्ट रियल वैल्यू ऑफ म्यू फॉर विच द वेक्टर इतना इतना एंड इतना आर कोप्लेनर। कोप्लेनर का आपको सिंपल सा पता ही है, कैसे हम कोप्लेनर करते हैं, ABC मैग्नीट्यूड, उसका डिटर्मिनेंट निकाल दो, उसको 0 रख दो, बस आपका आंसर आ जाएगा। सिंपली कोप्लेनर के अंदर में ऐसे ही करते हैं ना, तो सिंपली इसका रख दो म्यू 1 1 1 म्यू 1 1 1 म्यू इज इक्वल टू 0। तो इसको आप सोल्व कर लेना, इसकी जो वैल्यू आएगी इसको आप सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, म्यू, ठीक है, म्यू स्क्वायर -1 म्यू -1, ठीक है। उसके बाद आ जाएगी 1 1 माइनस म्यू इज इक्वल टू 0। इसको आप पूरे को सोल्व करोगे तो मेरे पास वैल्यू लास्ट के अंदर क्या आ जाएगी, म्यू -1 और एक इक्वेशन मेरी आ जाएगी म्यू +2 म्यू -1 इक्वल टू 0। तो म्यू की वैल्यू एक बार तो 1 आई, एक बार आई -2, दो वैल्यू मेरी आई। अब उसने लास्ट के अंदर क्वेश्चन में क्या पूछा है, द सम ऑफ द डिस्टिंक्ट रियल वैल्यू ऑफ म्यू। म्यू की दो वैल्यू है, उनका मुझे क्या निकालना है, सम। तो सम जो है मेरा क्या हो गया, 1 -2 -1 मेरा आंसर आया। ऑप्शन नंबर कौन सा मेरा करेक्ट है, डी करेक्ट है। चलिए जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन आप पे मैं छोड़ रहा हूँ, आपको टाइम दे रहा हूँ, फिर मैं इसका आंसर कराता हूँ। चलिए आप करिए, मैं थोड़ा थोड़ा करना स्टार्ट करता हूँ कि ABC जो है वो यूनिट वेक्टर मुझे दिए गए हैं। यूनिट वेक्टर क्या होता है, इक्वल टू 1 मैग्नीट्यूड 1 होता है उनका। तो यहाँ पे मुझे क्या गिवन है, यहाँ देखिए A क्रॉस B क्रॉस C। इसका फॉर्मूला आपको पता होगा कौन सा है, ACB माइनस ABC, ऐसे लेते हैं, ऊपर वेक्टर आप ले लेना, मैं वेक्टर नहीं ले रहा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो मुझे क्या गिवन है, √3/2 B + C। अब आप थोड़ा सा सोचिए इसमें से, अब हम क्या कर सकते हैं, इसको अलग अलग कर दो, √3/2 B प्लस में √3/2 C। यहाँ से क्या हो गया मेरा, ACB माइनस ABC। अब इन दोनों को कंपेयर कर दो, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एंगल बिटवीन A एंड B। A एंड B का निकालना है, तो हम किसको कंपेयर करेंगे, यहाँ से तो मुझे B का B से कंपेयर करेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, ऊपर वेक्टर आप लगा लेना सभी में, तो AC मिलेगा, वो तो हमें चाहिए नहीं। इसको इससे कंपेयर करेंगे तो C से तो C कट जाएगा, ठीक है। तो मुझे क्या मिलेगा, AB इज इक्वल टू माइनस उधर जाके क्या बन जाएगा, माइनस का √3/2, ये मुझे मिल जाएगा। अब मुझे एक फॉर्मूला पता है कि A पर डॉट प्रोडक्ट क्या होती है, A का मैग्नीट्यूड B का मैग्नीट्यूड cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, ये जो गिवन है, ठीक है। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, A डॉट B का डॉट प्रोडक्ट को A का मॉडुलस B का मॉडुलस cos थीटा। A का मॉडुलस B का मॉडुलस क्या है, यूनिट वेक्टर है, 1 हो गया, तो cos थीटा की वैल्यू जो मेरी क्या आई, -√3/2। ये कब संभव है, ठीक है, कब संभव है ये, जब मैं √3/2 4/4 3/4 मतलब 30 डिग्री, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर अगर हम देखें तो 180 माइनस जो है 30 करेंगे 150 डिग्री हो जाएगा, मतलब रफली सा आइडिया जो मैं लगा रहा हूँ। तो मेरा क्या आ जाएगा, cos थीटा इज इक्वल टू cos पाई माइनस π/6। ऐसे ही हम करेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर जाएंगे ना, यहाँ पे होता है पाई, ये मेरा π/3 की वैल्यू कुछ दे रहा था, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर वो नेगेटिव हो जाएगा। तो थीटा इज इक्वल टू मेरा आया 5π/6 आंसर, फाइनल आंसर आया 5π/6। ऑप्शन नंबर डी मेरा करेक्ट है, ठीक है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से करिए।
इफ u and v are unit vector and theta is the acute angle between them, then 2u into 3v is a unit vector 4. चलिए, सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई खास बात नहीं है। उसने पहले क्या बोला, u एंड v आर यूनिट वेक्टर है, मतलब u और v जो है वो यूनिट वेक्टर है, और उसने क्या दिया हुआ है 2u इंटू 3v। ठीक, इसका मैं मॉडुलस ले लेता हूँ, तो क्या आ जाएगा 2 इंटू 3 तो 6 बार आ जाएगा, u इंटू वी आ जाएगा, ठीक है ना, यही आ जाएगा। इज इक्वल टू जो है उसने क्या बोला, ये जो क्या कह रहा है, थीटा इज द एक्यूट एंगल बिटवीन दैम, इतना ये यूनिट वेक्टर, ये भी एक यूनिट वेक्टर ही है। तो 6 इंटू यू इंटू वी मेरा क्या आ गया, सॉरी यहाँ पे हम एक गलती कर गए, एक सेकंड बैक कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे मेरा क्या आ गया, 1 आ गया, ठीक है, क्योंकि उसने यूनिट वेक्टर गिवन दे रखा है। तो 6 इंटू यू क्रॉस वी जो आ जाएगा मेरा यू वी, और यहाँ पे अब ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे साइन थीटा लेंगे, क्यों, क्योंकि एक्यूट एंगल गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या आ जाएगा मेरा साइन थीटा, यू और वी तो 1 ही हो गया, यहाँ पे आ गया 1/6। तो ये मेरी थीटा की वैल्यू जो आएगी मेरी यूनिक आएगी, क्योंकि एक्यूट एंगल है, ठीक है। यहाँ पे वैसे भी 1/6 आ रहा है, तो ये एक्यूट एंगल है और 1/6 आ रहा है, तो ये मेरी थीटा की वैल्यू यूनिक आएगी, मतलब एग्जैक्टली 1 वैल्यू ऑफ थीटा। यहाँ पे प्लस माइनस का कुछ ऐसा चक्कर नहीं है, ऐसी सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई खास नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फॉर एनी वेक्टर ए द वैल्यू ऑफ ए क्रॉस आई, ये काफ़ी बार पूछा गया, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसका जो आंसर आप कमेंट के अंदर दोगे मुझे, ठीक है। मैं आपसे जो क्वेश्चन हर बार पूछता हूँ सेशन के लास्ट के अंदर, तो ये इसका आंसर आप कमेंट के अंदर दोगे। ए क्रॉस आई सारे का स्क्वायर प्लस ए क्रॉस जे सारे का स्क्वायर प्लस ए क्रॉस के सारे का स्क्वायर, ठीक है। एक ये वाला क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन और मैं आपको दे रहा हूँ एक, उसका भी जो है आंसर आप करोगे कमेंट के अंदर, एक सेकंड, ठीक है। तो एक सेकंड, मुझे इंतजार रहेगा आपके कमेंट का। तो सेकंड क्वेश्चन जो है वो है मेरा ये, इफ यू एंड यू वी डब्ल्यू आर 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर u प्लस वी माइनस डब्ल्यू डॉट यू माइनस वी क्रॉस वी माइनस डब्ल्यू इक्वल टू क्या आएगा। 4 ऑप्शन है, ये सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन मैं आपके लिए दे रहा हूँ, एक सेकंड, ठीक है। 2 क्वेश्चन का आंसर आपने करना है। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ABCD जो भी आएगा, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ABCD जो भी आएगा, ठीक है। तो अब जो है एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो हमने PDF फाइल्स उसके अंदर की थी पेड कोर्स के अंदर, तो उसके कुछ एक डाउट्स काफ़ी लोगों के अभी रह चुके हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि वो स्टार्ट कर दिया जाए। तो पहले आपकी सभी की परमिशन होनी चाहिए कि वो सब चीज़ें वही स्टार्ट की जाएँ, या ये तो चल ही रहा है साथ साथ, चलो कोई नहीं, ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी है डिस्कस होते रहेंगे, और कुछ एक और KVS वगैरह के पेपर हैं और प्रीवियस पेपर हैं, वो भी हम डिस्कस साथ साथ करेंगे। तो पिछले 1 घंटे से जो है हम लोग लाइव हैं साथ में, और आप अच्छे से साथ भी दे रहे हो, और लाइक भी कर रहे हो, कमेंट भी कर रहे हो, और एक शेयर भी कर देना। और तो क्या है, आपसे यही बातें करनी थी। कुछ और आपके मन में डाउट हो, कुछ और अच्छे क्वेश्चंस आप सोच रहे हो कि वो भी करवाए जाएं, या ग्रेजुएशन के आप क्वेश्चन सोच रहे हो, ग्रेजुएशन के क्वेश्चन भी हम सोच रहे हैं कि वो भी करवा दें, ठीक है। तो और तो बस यही है मेन, तो कि एक बस ना टाइम जरूर दिया करो रोज़ का, चाहे 2 घंटे दो, 4 घंटे दो, 5 घंटे दो, एक मोटिवेशन जरूर लिया करो कि हाँ आज हमने ये किया। टू डू लिस्ट जो है ना वो पहले दिन ही बना के रख लो कि हाँ हमने कल इतना पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है, ये चीज़ जरूर कंप्लीट करनी है। कोई भी चैप्टर उठाना है वो कंप्लीट करना है, ठीक है। तभी कंप्लीट करना है, मतलब ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा एक ही क्वेश्चन कंप्लीट करना। हो सकता है कुछ क्वेश्चन नहीं भी आएंगे, समझ में नहीं आएंगे या रह जाएंगे, वो चीज़ अलग बात है। मतलब जो डाउट है वो सर्कल करके छोड़ दो, हम करेंगे धीरे धीरे सारे डाउट भी आपके क्लियर। तो मेन क्या है कि जो चैप्टर आपने छेड़ा, मान लीजिए आपने बाइनोमियल छेड़ा, बाइनोमियल से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जहाँ हमने वीडियो के अंदर किए हैं, PDF फाइल के अंदर किए हैं, प्रीवियस पेपर के अंदर है, तो उसको सभी को करो, ठीक है। मान लीजिए आपने कोई चैप्टर छेड़ा, उसके अंदर अब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन
उठाओ पेपर सारे, उसमें से करके देखो कि आपको कितने आ रहे हैं, सही कितने हो रहे हैं, ताकि आपकी मेंटेलिटी जो है ना वहाँ पे जाएगी कि हम जब पेपर के अंदर बैठे होते तो सोल्व कर पाते या नहीं। और वैसे जो इंपॉर्टेंट जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो तो मैं सारे आपको करवा ही रहा हूँ, उसमें तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। और अच्छे से हमारी तैयारी चल रही है, और भी पॉजिटिव रहा करो। कोई भी ऑफलाइन इंस्टीट्यूट जो चल रहा है या ऑनलाइन भी चल रहे हैं, उन सभी से बहुत नेक्स्ट लेवल पे हम जा रहे हैं। नेक्स्ट लेवल पे हम जो क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं वो सब चीज़ें कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए 10 सेकंड रह चुके हैं, तो 1 घंटा पूरा होने ही देते हैं, ठीक है। उसके बाद इस सेशन को एंड करते हैं, और आपका साथ मिलता रहेगा तो और भी अच्छे अच्छे सेशन करते रहेंगे। लास्ट के अंदर फिर जिसने अभी तक लाइक नहीं किया तो एक लाइक और एक कमेंट और एक शेयर जरूर कर देना। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।